नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पीक नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखिएगा। और दोस्तों चैनल अगर लगे कि हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग 10 सेट को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से आपको इसी से जो है सारा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, परीक्षार्थी निर्देश है। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या कह रहा है दोस्तों, कमेंट में ये बताएंगे कि अगला विषय किसका होना चाहिए, किसका वीडियो होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, चंद्रहुद्रो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगन। तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों सी नंबर यानी मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग भी जो है जवाब दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता जो है कौन और किसको कहलाते हैं हम लोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी ए नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कनिंघम। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। तो प्रश्न यानी क्वेश्चन आ चुकी है। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि सिंधुवासी निम्न में से किस धातु का उपयोग नहीं करते थे, तांबा, लोहा, सोना या कांसा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर का, तो बी नंबर यानी लोहा का जो है प्रयोग नहीं करते थे, उसके बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगर आप लोग जो चाहते हैं कि PDF लेना, जैसे अगर आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, ठीक है, और हिंदी, इंग्लिश, तो दोस्तों आप लोग जो है PDF लेंगे। जैसे कि हिस्ट्री में आप न्यू पैटर्न के आधार पर कितना क्वेश्चन होता है, तो 60 क्वेश्चन होता है। और 60 क्वेश्चन में आपको कितना यानी क्वेश्चन में जो है 50 का देना है। तो अगर 60 क्वेश्चन अगर मेरे पास जो है 5 सेट लेते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 5 सेट में 300 क्वेश्चन। और 300 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका क्या होगा कि सारा जो है क्वेश्चन उसी से पूछ दिया जाएगा। और ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आपको मिलेगा, यानी 5 सेट में। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं ये सारे साइकोलॉजी या होम साइंस से किसी का भी PDF चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस नंबर एक नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ नंबर है 88776985 और 84। तो दोस्तों इस पे कॉल या फिर PDF लेने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आप बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर का। तो 5 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी हिंदी यूनानी राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का बी नंबर। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुके दोस्तों। क्या कह रहा है, शक संवत का आरंभ किसने किया। तो शक संवत का जो आरंभ किया था वो किसने किया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 5 नंबर का, 6 नंबर का, तो डी नंबर यानी कनिष्क। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा कनिष्क। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 7। तो अब दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या कह रहा है, किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, तो राइट आंसर जो हो जाएगा 7 नंबर का, तो बी नंबर यानी सातवाहन हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 तो स्क्रीन पर आ चुकी दोस्तों। क्या कह रहा है, मनुस्मृति की रचना काल है। तो मनुस्मृति की रचना काल क्या है दोस्तों, 8 नंबर का राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, तो ए नंबर यानी 2000 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 9 नंबर तो आ चुकी है। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि मृक्षटिकम रचना है। तो मृक्षटिकम रचना किसकी है। तो 9 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी दोस्तों बी नंबर यानी शूद्रक की रचना है। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों। क्या कहता है कि चैत्य क्या है। तो चैत्य क्या है, 10 नंबर का राइट आंसर, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी पूजा स्थल है। ठीक है,
अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि 12 अंग संबंधित है। तो 12 अंग किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी जैन धर्म से संबंधित है। अब यहाँ पर आ चुकी है अगला प्रश्न। क्या कह रहा है कि संगम साहित्य की रचना हुई। तो संगम साहित्य की रचना कब हुई थी? राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी दक्षिण भारत में हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं। क्या कह रहा है? सातवाहन का सबसे महान शासक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी गौतमी पुत्र सातकर्णी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं। क्या कह रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने की? तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर, अबुल फजल ने की। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि PDF लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आप सभी को मैं बता रहा हूं, एक बार और भी बताया था तो और बताते भी रहूँगा। तो दोस्तों PDF अगर लेना चाह रहे हैं, यानी बुक लेना चाह रहे हैं, तो आपको जो है मेरे पास मिल जाएगा। यानी अगर आप न्यू पैटर्न के आधारित आपको जो है 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लगभग जो है सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सारे क्वेश्चन का जो है कलेक्ट कर यानी एक PDF यानी नोट्स तैयार किया गया है। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो दोस्तों आप जो है इस नंबर पे ले सकते हैं, ये 88 77 6 9 8 5 और ये 8 4 पर। तो दोस्तों वो सारे जो है क्वेश्चन सेलेक्टिव क्वेश्चन है, उसी से आपको जो है पूछे जाएंगे हर बोर्ड में, यानी बोर्ड्स के एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं तो। दोस्तों बिल्कुल न्यू पैटर्न के आधारित है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 15 नंबर। चलिए तो 15 नंबर यहाँ पर आ चुके दोस्तों। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का जो वित्त मंत्री था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 15 नंबर का? तो सी नंबर यानी टोडरमल। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुँची? तो 16 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड? सी नंबर यानी जहांगीर के काल में, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो आ चुकी है लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? 17 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, नूरजहां की पुत्री थी। अब बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों आ चुकी है 18 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। तो 18 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, जहां आरा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है दोस्तों? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर यानी बहादुर शाह जफर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20। गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो राइट आंसर की बात करें तो ए नंबर यानी मंदिर का प्रवेश द्वार था, ठीक है। मंदिर का प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों आ चुके हैं 21 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से था? तो दोस्तों 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर राइट आंसर यानी विजयनगर से था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 22 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है दोस्तों? 22 नंबर कह रहा है कि वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो 22 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, वाराणसी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है? बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? 23 नंबर का राइट आंसर तो ए नंबर हो जाएगा फ्रेंड, ए नंबर यानी चैतन्य महाप्रभु, ठीक है दोस्तों। अगर आप जो है PDF दोस्तों फ्री में लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है वेबसाइट का, वहाँ जाकर उसको पढ़ सकते हैं, फ्री में जो है वहाँ पर दिया हुआ है PDF, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या करें? सुल्तानुल हिंद किसे कहा गया है? तो सुल्तानुल हिंद जो कहा गया है दोस्तों ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, नहीं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा गया है सुल्तानुल हिंद, ठीक है। तो यहाँ पर ख्वाजा होना चाहिए, यहाँ पर गलत मिस्टेक हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या कह रहा है दोस्तों? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी नंबर यानी हेन सांग को राइट यानी यात्रियों का राजकुमार कहा गया है हेन सांग को, ठीक है। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा।
अगर दोस्तों आप लोग PDF लेना चाह रहे हैं, यानी 100% गारंटी के साथ जो है आपको पूछा जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम में, अगर आप 12th क्लास में हैं, चाहे ISC से हैं आप या फिर जो है आर्ट्स से हैं, कोई सा भी है, तो अगर आप PDF लेना चाह रहे हैं तो मेरे पास जो अवेलेबल है आप ले सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं नंबर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोग को इतना बार बार जो है इसीलिए दे रहा हूँ नंबर, ताकि आप लोग जो है लेंगे तो आप लोग को काफ़ी जो है फ़ायदा हो जाएगा और आपको 100% जो है उसी से पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का मिल जाएगा आप सभी को। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 26 नंबर क्वेश्चन, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो 26 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर हो जाएगा, यानी जहांगीर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं, क्या कह रहा है, जोतदार प्राय कहाँ रहते थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 नंबर का ए नंबर हो जाएगा फ्रेंड, यानी गाँव में रहते थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, थोड़ा सा स्पीड में अब हम लोग चलते हैं क्योंकि टाइम जो है काफ़ी लंबा होता है। अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना गया है? तो दोस्तों 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी जमींदार को कहा गया है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर। क्या कहते हैं, अवध के साथ वेलजली ने सहायक संधि कब किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? यानी 29 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा? 1801। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है, 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी 30 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी मेरठ में हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों अगला 31 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि 1857 में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? तो 31 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी वीर कुंवर सिंह। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों, क्या कह रहा है, प्लासी किस राज्य में स्थित था है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी ए नंबर, यानी बंगाल में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों, ईस्ट इंडिया द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 33 नंबर का। तो 33 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी 1773। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है, क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली को कब लगाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 नंबर का दोस्तों। तो 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो ए नंबर, यानी 1911। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, भारत में जनगणना कब से प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 नंबर का। तो 35 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, नहीं 1872। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों, क्या कह रहा है कि बंगाल विभाजन किस व्यवसाय ने किए थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 36 नंबर का राइट आंसर, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी करजन पड़ी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है 37 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं दोस्तों, सूरत फूट कब, यानी कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? यानी सूरत फूट कब हुआ था? तो इसका यानी 38 नंबर का। तो 37 नंबर का बी नंबर, यानी 1907 होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 38 नंबर का। तो 38 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी 1920 में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 क्या कह रहा है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, यानी 1940 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 40 नंबर क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो 40 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा फ्रेंड, यानी भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और अगर आप चाहते हैं कोई सा भी विषय का वीडियो तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, भारत। मिलते हैं अगले वीडियो पर।